शिवपुरी शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में एमएस इंडस्ट्री नाम की फर्म के गोदाम पर डिप्टी कलेक्टर अनुपम शर्मा, एसडीएम उमेश कौरव और फूड विभाग मंडी और नान की टीम के साथ पहुंचे थे। यहां ट्रक में और गोदाम में करीब 750 क्विंटल पीडीएस का चावल भरा हुआ मिला था, जिसे गोदाम मालिक और व्यापारी ने सरकारी बोरी से निकालकर अन्य बोरियों में भरकर रखा हुआ था और 700 रिपीट और 600 क्विंटल सोयाबीन भी मिला था। एसडीएम उमेश कौरव ने बताया कि व्यापारी ने चावल और गेहूं को दूसरी बोरियों में भरकर रखा हुआ था। उसके लिए गेहूं और चावल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। साथ ही सोयाबीन मंडी टैक्स चोरी कर गोदाम में रखा गया था। इस पर 5 गुना पेनाल्टी लगाते हुए 3 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है। जांच पूरी होने तक गोदाम को सील करने की कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई और क्या पाया गया ये बताओ। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बड़ौदी गुना बाईपास रोड पर एमएस इंडस्ट्रीज करके एक संस्था है, वहाँ पर पीडीएस का चावल लोड होने की सूचना प्राप्त हुई। तो मेरे द्वारा हमारी टीम के साथ फूड इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर वगैरह के साथ यहाँ रेड की गई। तो यहाँ पे करीब 1400 कट्टे चावल के मिले हैं, 800 क्विंटल, लगभग 700-750 क्विंटल, और इसी तरह से गेहूं और सोयाबीन भी मिला है। तो गेहूं और सोयाबीन जो है वो बिना टैक्स के पाया गया, जिस पर 5 गुना पेनाल्टी 3 लाख रुपए की बनाई गई है। और जो गेहूं चावल जो मिला है वो चूँकि पीडीएस के कट्टे जो पैकिंग होती है उसमें उपलब्ध नहीं था, दूसरे बारदानों में भरा हुआ है, तो उसके लिए सैंपलिंग कराई गई है और सैंपलिंग के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी गोडाउन को हम सील कर रहे हैं और चावल की जांच के पश्चात फिर जो भी विधि अनुसार होगा। व्यापारी कौन है? व्यापारी का नाम? व्यापारी अंकित गोयल। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है चावल कैसा, क्या पीडीएस का हो सकता है? संभावना है पीडीएस के होने की। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में जो चावल आया पीडीएस का, और अब ये शायद गाड़ी भी लोड हो रही है, कहाँ से आ रहा था, क्या जा कुछ पता चल पाया कुछ? नहीं, उसके संबंध में उन्होंने कुछ 2-3 बिल हमको दिखाए थे। एक बिल कोसी यूपी का था, 2 बिल अशोकनगर के थे चावल के, लेकिन अब उनकी भी हमको तस्दीक करना पड़ेगी और तस्दीक और पूरी जांच के बाद ही फिर इसमें और क्या कार्रवाई होगी वो आगे हम लोग करेंगे। तो प्रथम दृष्टया पीडीएस का गेहूँ चावल, हाँ लगता है, प्रथम दृष्टया तो लगता है। इससे पूर्व सर हमारे द्वारा उसको पकड़ के और जो इसी एक्ट में एफआईआर देहात थाना शिवपुरी में दर्ज करा दी गई थी और आगे की कार्रवाई क्योंकि पुलिस को ही करना है। तो उसमें धाराएं बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? ये पुलिस जांच का विषय है। और 409 की धारा लगना चाहिए उसमें सर, लगी नहीं है अभी तक, तो आप इसके लिए कोई पहल करेंगे? नहीं, वो पुलिस का काम है। पुलिस को एक्चुअली जांच करके वो पीडीएस का कहाँ से वो लाया, किससे खरीदा, और क्योंकि वो जो ट्रायल था वो खुद ही ट्रांसपोर्टर था, वो नान से पीडीएस का चावल गेहूं लेके और संस्थाओं में जहाँ भी स्टोरेज होता है पीडीएस का गेहूं, वहाँ उसको ले जाना था। तो वहाँ ना ले जा करके शायद निजी गोदाम में रखा था, तो उस पर अमानत का ख़यानत का मामला भी बन सकता है। अगर बिना टैक्स का गेहूं पकड़ा गया है यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं मंडी के बाहर भी है ना विक्रय हो रहा है, तो नहीं, ये यहाँ उल्टा है। ये इसका जो मंडी के रिकॉर्ड में स्टॉक दिख रहा है 1386 कुंटल, पर मौके पर नहीं है, इसलिए केस बना है। उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है।